सो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस व्हाट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। इसके पीछे जो पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं एटॉमिक आयन, आयोनिक रेडियाई, देन आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब हम लोग देखने वाले हैं जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है स्कैंडियम टू जिंक, है ना। स्कटी वक्रमण फेकोनी कजिन, स्कटी वक्रमण फेकोनी कजिन, स्कैंडियम, टिटानियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ट्रांजिशन सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट, उसका फर्स्ट सीरीज जिसको हम कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्री डी ग्रुप्स या फिर 3D सीरीज भी कहते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन के में चेंजेस होते हैं वो किस में होता है, जनरली 3D में होते हैं। किस में हो रहा है, 3D में चेंजेस हो रहा है, इसलिए हम इसको 3D सीरीज भी कहते हैं। सो दोस्तों, जब हम लोग इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होता है। जैसे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्यों है, +3 है तो क्यों है। मतलब +2 का मतलब क्या है कि अगर हम बात करते हैं स्कैंडियम की, स्कैंडियम एटम, सो ये क्या करेगा, बाय गिविंग द 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन देकर स्कैंडियम 2 पॉजिटिव स्टेट में आएगा। दिस इज व्हाट द ऑक्सीडेशन स्टेट, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन लेता है तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट है, ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। क्यों, बिकॉज ऑल आर द मेटल, सारे मेटल है, दे हैव द टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। क्यों है, वो सभी कुछ किस में छुपा हुआ है, छुपा हुआ है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। किस में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, टोटल ये 3D और 4s कहाँ पे चेंजेस होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D और 4s में। सो जब हम इसकी बात करते हैं, एक बार हम जब इसके देख लेते क्या है, द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मैंने आपको पहले बताया था ना, तरीका है कि नहीं, 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D4 4s2, बट एक्चुअल में कौन सा आएगा, ये 3D5 4s1। क्यों, क्योंकि हमें पता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन अदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उस तरीके से ये होगा, है ना। फिर से देखते हैं, ये तो 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D9 4s2, लाइकवाइज 3D10 4s2। सो ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सामने रखा हुआ है, इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे क्यों अचीव कर रहा है, बहुत सिंपल है। आप एक बात देखो, स्कैंडियम टू जिंक, जब हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन। देखो सभी में जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन है सभी में। क्यों, क्योंकि जनरल कन्फिग्रेशन का क्या है, 3D जो भी चेंजेस हो रहे हैं इसमें, D में जो भी चेंजेस हो रहे हैं 1 to 10, बट इन जनरल इसमें क्या है, 4s में 2 है, कहीं कहीं पर 1 है, अदरवाइज 4s 2 है। तो इसका मतलब जो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है डियर फ्रेंड्स, वो बहुत आसानी से निकल सकते हैं ना। S में 2 इलेक्ट्रॉन है, सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज वेरी लिटिल, बहुत कम है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 3D4s, अब मैं नीचे भी आपको इधर दिखाता हूँ, दिस इज द 3D 1 2 3 4 5 एंड 4s। सो दीज 2 इलेक्ट्रॉन 4s एंड हियर 3D, बरोबर है। तो देखो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन देखते हैं, उसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन से हमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 फॉर स्कैंडियम टू जिंक, +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर जो चेंजेस होंगे 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D4 4s, जो भी है 4s2। इसका मतलब दी 4s subshell having the 2 electron and those 2 electron can be easily removed। लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, उनको निकालना बहुत आसान है। क्यों आसान है, ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट शेल में एस सब शेल की एनर्जी कम है, इधर वैकेंट है, इसको निकालना आसान है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है। सो क्या करेगा, बहुत जल्दी से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा। बात करते हैं यहाँ पे स्पेशली, आप देखो
क्रोमियम फ्रेंड्स और कॉपर +1 शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? हमें पता है, अगर हम क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, क्रोमियम का क्या होना चाहिए? इसका होना चाहिए 3d5 4s2, सॉरी 3d4 4s2, 3d4 4s2। लेकिन 3d4 4s2 हम इसकी बात करते हैं तो हमें पता है कि हाफ फील्ड जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल है। मतलब 3d4 यानी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 2 3 4, 3d4 4s2, 3d4 4s2। बट ये एक्सपेक्टेड है। ऑब्जर्व क्या होता है, इससे ज़्यादा अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें अगर होता है तो वो हाफ फील्ड बन जाएगा, और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज द मोर स्टेबल देन दिस। सो वन इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्ट ओवर हियर, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां पर शिफ्ट होगा। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 3d5 4s1। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा फिर ये, रादर देन दिस 3d5 4s1, 3d5 4s1। इसका मतलब अब 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स, 1 इलेक्ट्रॉन है। सो दैट कैन बी इजीली रिमूव्ड। इसका मतलब इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ कॉमन। सेम इज ओवर हियर कॉपर में भी। कॉपर में क्या एक्सपेक्टेड है, 3d9, यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए, कॉपर 3d9 4s2। लेकिन हमें मिलेगा कौन सा, फुलफिल्ड सबशेल इज मोर स्टेबल दैन दिस 3d10 4s यस 1। इसलिए इसका भी क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर कॉमन, बाकी के शो नहीं करते हैं। सो दैट इज व्हाट। नाउ बाकी के जो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है, जैसे स्कैंडियम +2 +3 दिखाता है, क्योंकि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं वैलेंस शेयर में, 3d1 4s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 3d1 4s2। सो ये क्या करेगा, +2 भी शो करेगा, +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, है राइट। इसमें 4 है तो +2 भी कर सकता है, +3 भी कर सकता है, +4 भी कर सकता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, अब देखिए ना 3d5 यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है ना, ये देखिए इसके लिए 3d5 नहीं 3d3 4s2, टोटल इलेक्ट्रॉन 3 + 2 5। सो +2 शो करेगा, +3 शो कर सकता है, इसमें से +4 कर सकता है, +5। जब इसकी बात करते हैं +1 शो करेगा, अदरवाइज डायरेक्टली +2 नहीं, क्योंकि वहां से एक लेगा तो और एक साथ में ले लेगा, क्योंकि +2 देखो, एक बात हमेशा याद रखना है, एक बात हमेशा याद रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करते हैं या कोई केमिकल रिएक्शन किसी की भी बात करो, हमेशा 3 चीजें मायने रखती है। कौन सी 3 चीजें, क्या हो सकता है, जनरली क्या होता है, क्या होता है, क्या हो सकता है, और क्या होगा। मतलब ये क्या है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, या फिर क्या है, क्या है, क्या हो सकता है, क्या होगा। अब ये क्या चीज है, देखिए मैं बताता हूं। जनरल क्या एग्जिबिट करता है, यहां पर मैं इसकी बात करता हूं, जैसे ये इसकी बात, क्रोमियम +1 +3 +6 क्या होता है, ये ऑब्जर्व ये होता है, ठीक है। बट कहां तक क्या हो सकता है, ये क्या होगा, तो ये होगा +1 +3 +6 नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 ऑक्सीडेशन। क्या हो सकता है, तो 6 तक है ना, +1 +2 +3 +4 +5 +6 तक हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है। क्या होता है, तो +1 +3 +6। क्या हो सकता है, +2 +4 +5 भी हो सकता है। मैक्सिमम कहां तक है, तो कुछ भी कर सकते हैं। एटम के टुकड़े आप उसको सन के एनर्जी में डाल दो ना भाई, 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मोर देन दैट, तो फिर +1 +3 +6 क्या +7 +8 +9 भी दिखा देगा, पूरे टुकड़े हो जाएंगे। नियर अबाउट इम्पॉसिबल है, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप उसमें डाल दोगे तो शायद ये +7 भी शो कर देगा। होता नहीं है, पॉसिबल मुश्किल से है, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन पे क्या हो सकता है, क्या है, क्या हो सकता है, एक्सट्रीम कंडीशन पे क्या हो सकता है, तो बोसॉन भी दिख सकते हैं, वो एक अलग चीज है, समझ रहे हो। बट इन जनरल +3, अब यहाँ पे याद रखो +1 +3 +6 एग्जिबिट करता है, ठीक है। वो बीच में क्यों नहीं शो करते, वो स्टेबल नहीं है। कौन से है, ये है क्यों स्टेबल है, अनस्टेबल वाले एक्सट्रीम में शो कर सकते हैं, बट ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है जनरली वो। अब मैग्नीज
3d5 4s2 7 तक है. So +2 +3 +4 +6 +7 is the electronic the oxidation state it exhibit. अब क्या होंगे फ्रेंड्स, मैग्नीज के बाद ये हाफ फिल्ड हो गया पूरा मैग्नीज, उसके बाद क्या होगा, फुलफिल्ड होते जाएगा. और जैसे जैसे ऑर्बिटल फुलफिल्ड होते जाएगा, है ना, जैसे देखिए मैग्नीज हो गया, ये मैग्नीज का 3d5 4s2 3d5 4s2. अब उसके बाद आयरन 3d6 4s2. जैसे ही अब फ्रेंड्स ये ऑर्बिटल फुलफिल होने की तरफ जा रहा है, प्रोग्रेसिव है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा. +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन सभी में, बट अब देखो +2 एग्जिबिट करता है, +3 एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद +4 एग्जिबिट नहीं करता. एक्चुअली कैसे देखिए, ये +2 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो +3 ले लेगा अनपेड हो, ठीक है ना, वहां से ले लिया, यहां से ले लिया तो इधर शिफ्ट हो गया. बट उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो मुश्किल है. फिर से यहाँ पे +2 +3 ये भी, हालांकि कोबाल्ट 3d7 4s2, बट ये भी +2 +3 उसके बाद एग्जिबिट कर सकता है वो अलग, बट स्टेबल एग्जिस्ट करता है, वो इतना कर लेता है, +2 +3 शो करता है. उसके बाद निकेल, तो निकेल की बात करें कैसे, 3d8 4s2 3d8 4s2. अब देखिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3d8 4s2 3d8 4s2, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है. इसलिए ये नहीं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आसानी से करेगा. अब मुश्किल है, मैंने कहा ना, जैसे जैसे प्रोग्रेसिवली फिल होते जा रहा है, फुलफिल की तरफ जा रहा है, तो अब वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है. नाउ व्हाट अबाउट द कॉपर, +1 +2 क्यों, वेरी सिंपल, अभी मैंने आपको बताया 3d9 4s2, तो एक्चुअली इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्सपेक्टेड 3d10 4s1, तो +1 भी है, और ये कंसिडर करते हैं तो +2 भी एग्जिबिट करता है. बट अब अगर हम लोग जिंक की बात करते हैं तो 3d10 4s2, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना नियर अबाउट बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल की जरूरत है, नहीं के बराबर. सो सिर्फ वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हम वहां से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट. ठीक है दोस्तों, जो भी नहीं समझा कमेंट करके मुझे पूछिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.